कहानी का नाम लक्ष्मण रेखा, मर्यादा की सीमा। घने जंगल के बीच राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दिन बिता रहे थे। तीनों की छोटी सी कुटिया में शांति और प्रेम का वातावरण था। एक दिन लंका के राजा रावण ने एक चाल चली। उसने मारीच से कहा, मारीच, तुम सोने का हिरण बन जाओ और राम के आश्रम के पास जाओ, सीता को मोहित करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मारीच ने वैसा ही किया। वह चमचमाता सोने का हिरण बनकर आश्रम के सामने आया। सीता उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई और राम से बोली, प्रभु, यह हिरण कितना सुंदर है, कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। राम मुस्कुराए और बोले, सीता, तुम कुटिया के भीतर रहो, मैं इसे पकड़कर तुरंत लौटता हूं। राम के जाने के कुछ समय बाद जंगल से राम जैसी आवाज आई, हाय लक्ष्मण, बचाओ। सीता घबरा गई और बोली, लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? राम संकट में है, तुम तुरंत जाओ, उनकी मदद करो। लक्ष्मण जानते थे कि यह मारीच की चाल हो सकती है, लेकिन सीता के आग्रह पर उन्होंने जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने कहा, माँ, मैं भैया राम को खोजने जा रहा हूं, पर आप इस कुटिया से बाहर मत निकलना। उन्होंने धनुष से जमीन पर एक जादुई रेखा खींची और बोले, इस रेखा के बाहर आप पांव मत रखना। जब तक आप इस सीमा में हैं, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। यह वही रेखा थी जिसे बाद में लोग लक्ष्मण रेखा के नाम से जानने लगे। लक्ष्मण के जाने के बाद कुछ समय में एक वृद्ध साधु के रूप में रावण वहां आया। वह बोला, बेटी, मैं दूर से आया हूं, मुझे थोड़ा सा भिक्षा दो। सीता ने अंदर से भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण बोला, बेटी, तुम बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करूंगा। सती सीता को लगा कि किसी साधु को बिना दान दिए भेजना अधर्म होगा। उन्होंने कदम बाहर रखा और लक्ष्मण रेखा पार कर दी। जैसे ही उन्होंने सीमा लांघी, रावण अपने असली राक्षस रूप में आ गया। उसने सीता को पकड़ लिया और आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। जब लक्ष्मण लौटे तो कुटिया खाली थी, सीता कहीं नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा और दुख का माहौल था। वहीं से शुरू हुआ सीता हरण और रामायण का सबसे मार्मिक अध्याय। कहानी की सीख, लक्ष्मण रेखा केवल एक जादुई रेखा नहीं थी, यह सावधानी, मर्यादा और विश्वास की सीमा थी। जब हम अपनी मर्यादा या सीमा लांघते हैं तो जीवन में संकट अवश्य आता है। यही इस कहानी का संदेश है।